दोस्तों, एक खूबसूरत और नौजवान जोड़ा ट्रेन के डब्बे में सफर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसके पति से उसकी पत्नी और उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए जितने भी लोग थे, सब परेशान हो गए थे। क्योंकि दोस्तों, जो उसकी बीवी थी, अगर किसी को देख लेती या फिर उसकी पत्नी की तरफ कोई और देख लेता, तो वह लड़का एकदम से भड़क जाता है और झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता है। दोस्तों, उसी के सामने दो और नौजवान लड़के बैठे हुए थे, जिसमें से एक लड़का बार बार उसकी पत्नी की तरफ घूर रहा था। दोस्तों, इस वजह से अब बार बार उसका पति उस लड़के से झगड़ा कर रहा था। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे सफर चलने लगता है। इतनी पाबंदियों के बाद भी जब रात का वक्त होता है तो सभी लोग सो जाते हैं। तो इशारों ही इशारों में वह लड़का उसकी पत्नी से बात कर रहा था और कहता है कि बाथरूम की तरफ चलो। दोस्तों, अब वह लड़का उसकी पत्नी को लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर जाने के बाद जो कुछ होता है, अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही रोमांटिक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, वैशाली एक्सप्रेस 6 फरवरी 2024 का दिन होता है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से वैशाली एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में एक लड़की होती है जिसका नाम खुशबू होता है। वह अपनी पति के साथ में सफर कर रही थी। दोनों की नई नई शायद शादी हुई थी। बेहद ही खूबसूरत और नौजवान जोड़े थे। दोस्तों, खुशबू की उम्र जो होती है वह 18 से 19 साल की थी और जो उसका पति था, जिसका नाम विकास होता है, उसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल की होती है। दोनों सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, स्लीपर कोच में जाकर, और सफर शुरू हो जाता है। दोस्तों, जिस कंपार्टमेंट में दोनों लोग बैठे हुए होते हैं, जब दोनों जाकर वहां पर बैठते हैं तो जितने भी आजू बाजू के लोग थे वो इन दोनों को देखने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। दोनों एकदम नौजवान और यंग थे। सभी लोग उन्हीं को देख रहे थे। दोस्तों, देख करके ऐसा नहीं लगता था कि दोनों पति पत्नी हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन दोस्तों, असल में वह दोनों पति पत्नी ही थे। दोस्तों, उसी कंपार्टमेंट में उसी के सामने दो और नौजवान लड़के बैठे हुए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। दोस्तों, वह दोनों लड़के नई दिल्ली से ही गोरखपुर की तरफ आ रहे थे। दोस्तों, उसमें से एक लड़के का नाम आरिफ होता है और वहीं दूसरे लड़के का नाम अभिषेक होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोस्तों, अब जो आरिफ है वह खुशबू के सामने वाली सीट पर ही बैठ जाता है। अब दोनों एक दूसरे को एक नजर आरिफ को देख लेती है। दोस्तों, जब खुशबू का पति विकास यह चीज देखता है कि उसकी पत्नी आरिफ को देख ली है, दोस्तों, उसके बाद विकास एकदम से भड़क जाता है और अपनी बीवी को खूब खड़ी खोटी सुनाने लगता है। बहुत ही भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि तुम क्या कभी लड़के को नहीं देखी हो जो इस तरह से सभी लड़कों को तुम देख रही हो। दोस्तों, वह इतना भला बुरा कहता है, उसके बाद वह एक थप्पड़ जड़ देता है। दोस्तों, अब वहीं पर आरिफ और उसका जो दोस्त होता है, जो पर बैठे हुए थे, उन दोनों को बड़ा अजीब लगता है और वह दोनों भी गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों, जो आरिफ था वह कहता है कि भाई साहब, ये कैसी बदतमीजी है, आप इस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, आखिर इसकी गलती क्या है। तभी दोस्तों, सफर में सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत करते हैं, आखिर इसमें बुराई क्या है। दोस्तों, अब जो विकास था वह कहता है कि क्यों, तुझे क्यों बुरा लग रहा है, ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के साथ में जो कुछ भी करूं, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, उसके बाद जो विकास था अपनी बीवी से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुई मुझे मारने से, फिर मेरी बात तुम्हें बुरी क्यों लगी। दोस्तों, जो खुशबू थी वह तो रो रही थी। अब रोते रोते कहती है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, न ही मुझे कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस तरह से खुशबू अपने पति से बहुत डरी भी थी और इसी वजह से खुशबू सफर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। दोस्तों, सिर्फ खुशबू ही परेशान नहीं हुई थी, बल्कि उस कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हुए थे सभी लोग परेशान हो गए थे खुशबू के पति विकास से, कि ये कैसा लड़का है, कैसे स्वभाव का है, किस तरह से अपनी बीवी को परेशान कर रहा है। दोस्तों, अब विकास कहता है, जो खुशबू का पति होता है, आरिफ से कहता है और वह चुप हो जाता है और वह कर भी क्या सकता था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो आरिफ था बार बार वह खुशबू की तरफ देख ही रहा था और जो खुशबू थी उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह एकदम से दुखी थी और ऐसा लग रहा था कि एकदम बेसहारा हो गई है और बहुत ही मुसीबत में है। दोस्तों, अब वह सब देखकर आरिफ को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं पर जो अभिषेक बैठा था, जो आरिफ का दोस्त था, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि इस तरह से कोई अपनी पत्नी के साथ में कोई करता है क्या।
लेकिन दोस्तों वह दोनों अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। इसी सफर में जो बार बार विकास था वह अपनी बीवी को परेशान कर रहा था, लेकिन कोई वहां पर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि इस लड़के का स्वभाव कैसा है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे सफर चलने लगता है, वक्त बीतने लगता है और रात के करीब 9:30 से 10 बज जाते हैं। दोस्तों अब रात के 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में टीटी आ जाता है टिकट चेक करने के लिए। टीटी टिकट चेक करते करते पहुंच जाता है उसी कंपार्टमेंट में जहां पर खुशबू बैठी हुई थी और विकास बैठा हुआ था। दोस्तों जब वहां पर टीटी आता है तो टीटी कहता है कि मिस्टर विकास। दोस्तों अब जो विकास वहीं पर बैठा हुआ था वह कहता है कि जी सर मैं हूँ। अब जो टीटी था वह कहता है कि टिकट दिखाओ। उसके बाद फिर टीटी कहता है कि खुशबू कौन है। दोस्तों अब जो विकास होता है कहता है कि ये मेरी पत्नी है, हम दोनों का टिकट यहाँ पर है, ले लीजिए। दोस्तों उसके बाद टीटी टिकट चेक करता है और टिकट चेक करके वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर जो बैठा हुआ आरिफ था, जब यह नाम सुनता है खुशबू तो एकदम से परेशान हो जाता है और वह बार बार उसी की तरफ देख रहा था। उसके मन में कुछ चल रहा था, लेकिन वहां पर अपने दोस्त से नहीं कहता है। दोस्तों उसके बाद जो आरिफ था अपने दोस्त अभिषेक से कहता है, यार अभिषेक बाथरूम की तरफ अब चलेगा। वह कहता है कि क्यों, क्या हो गया? अगर तुझे बाथरूम लगी है जा करके आ, मैं क्यों आ जाऊं, मुझे नहीं लगी है। दोस्तों अब जो आरिफ था वह कहता है कि नहीं यार चलना, बाथरूम नहीं लगी है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात है। दोस्तों अब दोनों दोस्त चले जाते हैं बाथरूम की तरफ। तो उसके बाद आरिफ और अभिषेक दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो आरिफ था वो अभिषेक से कहता है कि यार अभिषेक जो लड़की है ना खुशबू, मुझे लग रहा है कि ये लड़की मुस्लिम है। दोस्तों अब जो अभिषेक था वह कहता है कि क्यों, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अभी तो उसका नाम तुमने सुना, उसका नाम खुशबू है, तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की मुस्लिम है? दोस्तों अब जो आरिफ था वह कहता है कि नहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उस लड़की का जो स्वभाव है, जो चाल चलन है, उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो आदतें हैं, उसको देख करके तो मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वह लड़की कोई मुस्लिम ही लड़की है। और तुझे लग रहा है कि वह लड़की बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। अब जो अभिषेक था वह कहता है तो इसका पति हिंदू ही होगा ना, क्योंकि उसका नाम भी विकास है। दोस्तों अब जो आरिफ था वह कहता है कि हाँ वो लड़का तो हिंदू है, ये 100% मैं कहता हूँ, लेकिन जो उसकी बीवी खुशबू है वो मुझे मुस्लिम लड़की लग रही है। दोस्तों इस तरह से दोनों वहां पर आपस में बातचीत करते हैं और अभिषेक उससे कहता है कि छोड़ ना यार, उसकी पत्नी है, उसके साथ जो कुछ भी कर रहा है हमें क्या लेना देना, अगर हम लोग कुछ ज्यादा कहेंगे तो यहाँ पर बवाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आरिफ था उसे बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों दोनों वहां पर आकर बैठ से जाते हैं अपने अपने सीट पर, लेकिन जो आरिफ था बार बार वह खुशबू की ही तरफ देखे जा रहा था। और अब आरिफ के मन में तो खलबली मच गई थी। उसको जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिर यह लड़की कौन है, कहाँ से आई है और इस लड़के के साथ में कहाँ जा रही है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे सफर चलने लगता है। लेकिन दोस्तों जो आरिफ था उसके मन में और भी तरह तरह के सवाल आ रहे थे। अब आरिफ अपने मन ही मन सोचने लगता है कि हो न हो ये लड़की इस लड़के के साथ में भाग कर आई है, वरना ऐसे कोई लड़की इतने बदमाश आदमी के साथ क्यों आएगी, जिसको कुछ बात करने का ढंग नहीं है, कोई तमीज नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है। आखिरकार यह लड़की इसके साथ आकर फंस गई है और शायद उस लड़के का मन भर गया है, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ में इस तरह का सलूक कर रहा है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे रात हो जाती है। लगभग रात के 1 से 2 बज जाते हैं। सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं। दोस्तों अब उस कंपार्टमेंट में सब लोग जब सो गए थे, लेकिन दोस्तों इधर जो आरिफ था वह नहीं सोया था। हालांकि उसका दोस्त अभिषेक भी सो गया था। उधर खुशबू भी जगी हुई थी और पूरी रात वो रो रही थी। खुशबू की आंखें भी रो रो कर एकदम लाल हो गई थी। दोस्तों इतना साठ गांठ करने के बावजूद भी अब जो आरिफ था खुशबू से इशारों में बात करता है और कहता है कि बाथरूम की तरफ चलोगी। दोस्तों उधर जो खुशबू थी वह भी इशारों में कह देती है कि हाँ चलूंगी। उसके बाद जो आरिफ था उठ करके वह पहले बाथरूम की तरफ जाता है। उसके 2 मिनट के बाद जो खुशबू लड़की होती है वह भी अपनी सीट से उतरती है और चली जाती है बाथरूम की तरफ। दोनों जा करके दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो आरिफ खुशबू से पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। दोस्तों अब जो खुशबू थी थोड़ी देर तो मौन रहती है, चुप रहती है और चुप रहने के बाद और कहती है कि मेरा असली नाम मरियम है। तो दोस्तों उसके बाद आरिफ उससे पूछता है कि तुम इस लड़के के साथ में कहाँ फंस गई, आखिरकार तुम यहाँ पर आकर कैसे फंस गई हो। दोस्तों यह बात जब मरियम सुनती है तो वह वहीं पर रोने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है।
चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। दोस्तों अब जो आरिफ था वह चुप कराता है और कहता है कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या। दोस्तों अब जो मरियम थी वह कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूँ। दोस्तों दरअसल जो मरियम थी वह एक कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी। उसी कोचिंग में जो विकास था, धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्तों अब एक दिन विकास कहता है कि चलो मरियम, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों जो मरियम थी वह मुस्लिम कौम की लड़की थी। उसे पता था तो उसके माँ बाप इसके शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि जो लड़का था वह एक हिंदू बिरादरी से था। इस वजह से मरियम उसके साथ भाग जाती है। वह लड़का भाग कर ले जाता है उसे दिल्ली, और दिल्ली में ले जाने के बाद वह लड़का उसे अपनी मौसी के घर में ले जाता है। दोस्तों अब जो आरिफ था वह कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हारा पति करता क्या है और तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहा है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और प्यार करके जब शादी किए हो तो आखिर इस तरह से क्यों करता है। दोस्तों अब जो मरियम थी कहती है कि शादी के कुछ महीने बाद ही वह शराब पीना शुरू कर दिए हैं और सारा दिन शराब पीकर इधर उधर घूमते थे, मुझे आकर मारा पीटा करते थे, काम काज वह कुछ भी नहीं करते थे। इस वजह से जो उनकी मौसी थी उनको वहां पर बहुत बुरा लगता है। उनकी मौसी उनसे कहा कि इस तरह से तुम किसी की बेटी लाकर वहां पर क्यों मार रहे हो और इस तरह से इसे क्यों परेशान कर रहे हो। अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें रहने नहीं दूंगी और यहाँ पर रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जाओ अपनी बीवी को लेकर चले जाओ अपने घर, या फिर इसको घर छोड़ दो। दोस्तों अब जो आरिफ था वह पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितने महीने हुए हैं और अपने घर से तुम कब भागी हो। दोस्तों तभी मरियम कहती है कि मेरी शादी को लगभग 3 से 4 महीने गुजर गए हैं और इन 3-4 महीनों में मैंने 3-4 साल का सफर तय कर लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं खुद इनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ और ये मुझे अपने घर छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं और मेरे अम्मी अब्बू जो समाज के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वह मुझे नहीं अपनाएंगे। मैं इनसे बार बार कह रही हूँ कि मुझे अपने घर मत ले जाइए, मुझे कहीं पर छोड़ दीजिए, मैं कहीं भी कुछ कर लूंगी, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ दूंगा और बस इसी वजह से इस सफर में मैं इनके साथ में हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी सफर है, इसके बाद मैं इनके साथ कभी नहीं रहूंगी। ये मुझे उसी स्टेशन पर छोड़ देंगे जहाँ मेरा घर है, लेकिन मैं वहां से घर नहीं जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, अपने आप को कुछ कर लूंगी, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। दोस्तों यह सब बात जब आरिफ सुनता है तो कहता है कि नहीं पगली, ऐसी बात नहीं करते हैं, हो सकता है इससे छुटकारा पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए। इस तरह से अपने आप को खत्म करने के बारे में मत सोचो। दोस्तों आरिफ कहता है कि जिंदगी अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बहुत बड़ी जिंदगी है, ऐसा कभी मत सोचो, हो सकता है आगे चलकर तुम्हारी तकदीर ही बदल जाए। दोस्तों मरियम कहती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैं अपनी ही गलती की वजह से ये सब भुगत रही हूँ। काश मैं अपने माँ बाप की बातों को मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, काश मैं इसके साथ में ना भागी होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना